हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टेल ऑफ नॉलेज। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सिकलीप की एप्लीकेशन लिखना। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको सिकलीप की एप्लीकेशन लिखने का जो तरीका बताने वाला हूँ, इस तरीके से अगर आप अपने एग्जाम में एप्लीकेशन को राइट करके आएंगे तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। एप्लीकेशन का फुल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। बस आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, एप्लीकेशन को राइट करने से पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूरी जानकारी मिल जाती है कि एप्लीकेशन आपको किस बारे में लिखना है, किसको लिखना है, टॉपिक क्या है आपका, और नेम क्या है, स्कूल का नेम क्या है, प्लेस नेम, सारी कुछ जानकारी आपको क्वेश्चन में ही दी गई होती है। उस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को रीड करके इसको समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है यू आर प्रिया सिंह। तब आपको मान लेना है कि आप प्रिया सिंह हैं, यानी कि आपको नाम वही यूज़ करना है जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया होता है। तो यहाँ पे जो नाम दिया है प्रिया सिंह, अब आपका जो भी नाम हो, आप जो वीडियो देख रहे हैं तो आपको अपना नाम ना लिखकर आपको वो नाम लिखना होता है जो आपके क्वेश्चन में दिया गया होता है। तो यहाँ पे प्रिया सिंह दिया है, तो सपोज़ आप प्रिया सिंह हैं तो आपको ये नाम मानना है। क्लास आपकी 10th है और स्कूल का नेम यहाँ पे दिया गया है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, प्लेस का नाम दिया है इंदौर। अब देखो, क्लास आपकी जो भी हो सकती है, अब जिस भी क्लास के स्टूडेंट्स हो, 10th है, 11th है, 9th है, 5th है, 8th है, 7th है, जिस भी क्लास के आप स्टूडेंट्स हो तो क्लास आप अपने अकॉर्डिंग राइट कर दीजिएगा। बट स्कूल का नेम यहाँ पे आपको गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पे दिया है, तो आपको इसी स्कूल को राइट करना है। प्लेस का नाम यहाँ पे इंदौर दिया है, तो आपको इंदौर ही यूज़ करना है। अच्छा, टॉपिक क्या है? राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। किसको लिखना है? प्रिंसिपल को लिखना है। किस लिए लिखना है? फॉर 4 days लीव एज यू आर सिक। आपको 4 दिन के लिए छुट्टी लेना है क्योंकि आप बीमार हैं। तो यहाँ पे सिक लीव की एप्लीकेशन आपको राइट करना है। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए। क्वेश्चन में आपको क्या क्या मिला मैं एक बार आपको फिर से याद दिलाऊँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे नेम मिला जो कि प्रिया सिंह है, आपको यूज़ करना है। इसके बाद आपको स्कूल का नेम मिला है, वो आपको यूज़ करना है। देन आपको प्लेस नेम मिला है, ये भी आपको यूज़ करना है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट मिला है, किस टॉपिक पे लिखना है। ये सारी कुछ जानकारी आपको क्वेश्चन से मिल गई। अब रही बात डेट की, तो डेट यानी जिस डेट में आप एप्लीकेशन लिखेंगे वो डेट आपको लिखना होती है। ठीक है, चलिए अब एप्लीकेशन को हम राइट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने लिखा स्टार्टिंग में सेंडर एड्रेस 30 रजवाड़ा इंदौर। ठीक है, इसके बाद हमने लिखा 2, और मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, 2 का टी कैपिटल है, इसके बाद ओ स्मॉल है, देन हमने कॉमे का यूज़ किया। तो आप जब एप्लीकेशन को अपनी नोटबुक में राइट करें तो आपको इसी तरीके से राइट करना है। टी कैपिटल बनता है, इसके बाद ओ का स्मॉल राइट करेंगे, देन कॉमा लगाना है। द प्रिंसिपल, इसके जस्ट नीचे हमने दा लिखा प्रिंसिपल का पी कैपिटल। इस प्रिंसिपल के बाद आप कॉमा लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते, ये आपका ऐच्छिक होता है। ठीक है, देन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, इसके बाद आपको कॉमा लगाना है, कंपलसरी है। ठीक है, देन इंदौर हमने यूज़ करा क्योंकि हमारे क्वेश्चन में इंदौर नाम था। स्कूल हमने वही यूज़ करा जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आया। ये सब कुछ आपका लेफ्ट से चलेगा। अब इसके बाद देखते हैं, सब्जेक्ट हमने लिखा एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, फुल स्टॉप हमने लगा दिया। सिक लीव यानी कि बीमारी की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन। रेस्पेक्टेड सर के बाद कॉमा आएगा। आई बेग टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, यहाँ पे अगर 12th है तो 12th लिख दीजिए, और आपके 10th है 10th लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। तो ये से 10th कर लीजिए, कोई क्वेश्चन में 10th था तो मैंने 10th लिख दिया। आपकी अगर 12th है तो आप 12th कर लेना, जो भी क्लास के स्टूडेंट है वो चेंज कर लेना। फिर आगे हमने क्या लिखा है? आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस येस्टरडे, यानी कि मुझे कल से बुखार आ रहा है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस येस्टरडे, सफरिंग यानी कि मैं पीड़ित हूँ, किससे? बुखार से। तो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस येस्टरडे, मुझे कल से बुखार आ रहा है। ठीक है, आई जितनी बार लिखो उतनी बार आप कैपिटल लिखना। फुल स्टॉप के बाद आने वाला लेटर कैपिटल लिखा जाता है, फर्स्ट लेटर। ठीक है, तो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर का मतलब होता है मुझे कल रात से बुखार आ रहा है। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज मी टू टेक कंप्लीट रेस्ट फॉर 4 days। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज मी, यानी कि डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है 4 दिन के लिए कंप्लीट रेस्ट लेने की, यानी कि स्कूल जाने की भी ज़रूरत नहीं है, 4 दिन तक घर पर आराम करना है। तो डॉक्टर ने क्या सलाह दी है? डॉक्टर ने सलाह दी है कि 4 दिन तक आप घर पर आराम करो। तो इस सेंटेंस को हम लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। सेंटेंस बनेगा द डॉक्टर हैज़ एडवाइज मी टू टेक कंप्लीट रेस्ट फॉर 4 days, यानी कि डॉक्टर ने मुझे 4 दिन तक कंप्लीट आराम करने की, रेस्ट करने की सलाह दी है। इसके बाद हमने लिख दिया
सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास फॉर 4 days। तो मैं 4 दिनों के लिए क्लास को अटेंड नहीं कर सकता हूँ। देन लास्ट में हमने लिख दिया काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 4 days, आई शेल बी ग्रेटफुल टू यू। कृपया मुझे 4 दिन की छुट्टी दें, मैं आपका बहुत ही आभारी रहूँगा। ये हमने लास्ट में लिख दिया। एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है थैंकिंग यू, फुल स्टॉप लगाना है, फिर आपको लिखना है योर्स ओबीडिएंटली, कॉमा लगाना है। नाम आपने वही लिखा प्रिया सिंह जो क्वेश्चन में था। अच्छा, नेम लिख के नेम नहीं लिखना है। स्टूडेंट करते क्या है, नेम लिखते हैं फिर नेम लिखते हैं, नहीं, डायरेक्टली आपको नाम लिखना है। यहाँ पे देख लो, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये लिखा थैंकिंग यू, योर्स ओबीडिएंटली की स्पेलिंग प्रिया सिंह, क्लास हमने 12th लिख दी, आप अपने अकॉर्डिंग क्लास 10 12 जो भी है। अच्छा, डेट देखो ऐसे लिखी हुई है 10 जुलाई 2023। तो अब जिस डेट में आपका एग्ज़ाम हो वही डेट आपको लिखना है। और ये जुलाई अगर लिखा है तो जुलाई को आपको 07 नहीं लिखना है। यानी डेट लिखने का तरीका, जैसे कि अगर आज की डेट लिखे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगस्त 3 2023 या 3 अगस्त यानी 3 अगस्त 2023। इस तरीके से आपको डेट मेंशन करना होती है, ठीक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको टाइम देता हूँ। ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और ये रही आपकी एप्लीकेशन, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप एग्जाम में एप्लीकेशन को राइट करके आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यही तरीका होता है, सब कुछ लेफ्ट में लिखा जाता है, लेफ्ट टू लेफ्ट आपको राइट करना होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।